हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 डेट है आज 15 तारीख 10वां महीना 2025। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री जस्ट किया और ये मार्केट यहाँ से फट गया था। ठीक है, एंट्री क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो एंट्री है इस कैंडल के बेस पे, वो इस कैंडल में अगर ये कैंडल अपन गौर से देखें, ठीक है, ये कैंडल अगर हम गौर से देखें तो ये एक रेड कैंडल था। ठीक है, इन दोनों कैंडल से पहले एक रेड कैंडल था जिसको ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली इसको क्लोज कर दिया, उसके ऊपर क्लोज किया एकदम स्ट्रांगली ऊपर, इसके बिल्कुल भी कोई भी प्रेशर देखने को हमें नहीं मिला था। इसी बेस पे हमने यहाँ पे एंट्री मारा। ठीक है, एसएल जस्ट पिछले मतलब इस कैंडल के लो का हमने यहाँ पे एसएल रखा हुआ है 16.42 पॉइंट का जो है यहाँ पे अपना वो है एसएल है। सॉरी 2 मिनट ना, यहाँ पे अपना एंट्री था 16 पॉइंट का अपने यहाँ पे वो है एसएल है। यहाँ पे टारगेट हमारे यहाँ पे 57 पॉइंट का है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इजीली यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है, देखते हैं। और लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज करते हैं क्योंकि ये 166 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, तो ज़्यादा उम्मीद इससे रख नहीं सकते हैं ना। तो हमारा जो टारगेट रहता है 20 से 25 पॉइंट का, तो उसके आसपास हम देखेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे। अगर स्पाइक में अच्छा ज़्यादा मिलता है तब की बात अलग है, लेकिन हमारा पहला प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम 25 पॉइंट यहाँ से लेके एग्जिट कर दें और फिर अपना एसएल जो है ट्रेल कर दे 25 पॉइंट के 20 पॉइंट के आसपास। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे डेवलप होता है ट्रेड और हमें यहाँ पे कितना पॉइंट मिलता है। वेट करते हैं और देखते हैं। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो है कैंडल क्या था। ठीक है, तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ वो भी हम देख लेते हैं। मार्केट आज 57 पॉइंट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद भी मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो ये एक ग्रीन कैंडल बना स्ट्रांगली, फिर यहाँ से मार्केट एक बार ट्रैप किया लोगों को। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, फिर ऊपर गया, डोजी बना, फिर ये 3 बार बना के मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है पुट का बनाए होंगे। चलो, यहाँ कोई नहीं लिया होगा तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद ये जो कैंडल बना रेड कैंडल, इसमें भी लोग पुट के लिए होंगे। उसके बाद कुछ लोग जो बचे थे एंट्री नहीं लिए थे पुट में, वो यहाँ पे पुट में एंट्री लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट देख सकते कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, अगर मैं रहता तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया रहता, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल सभी के बॉडी को ढक दिया है और स्ट्रॉन्ग, हल्का सा बस प्रेशर इसमें, तो यहाँ पे एक ट्रेड बढ़ रहा था। ठीक है, पहले तो यहाँ पे जो है ये जितने सेलर थे सबको ट्रैप कर दिया और मार्केट उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की ओर जाने लग गया। उसके बाद यहाँ से पुल बैक लिया हल्का सा। अब मैं यहाँ पे एंट्री क्यों लिया वो मैंने आपको बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये दो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर ये एक रेड कैंडल बना, उसके बाद 2 रेड कैंडल और बना। तो ये दोनों के पहले का जो रेड कैंडल, ये जहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऊपर से आया, उसको ये ग्रीन कैंडल इजीली निकाल दिया, इसके बॉडी को हाई ब्रेक कर दिया और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं इस कैंडल में। इसी बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, और इसके जस्ट लो का हमने यहाँ पे असर रखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा एसएल जाता है या फिर हमारा टारगेट आता है। हमारा यहाँ पे 25 पॉइंट का टारगेट पहले रखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट अपने को दे सकता है। ठीक है, 25 पॉइंट के टारगेट पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या। नहीं यार सॉरी, ये वर रेशियो नहीं बन पाएगा। 16 का है तो 16 32 पॉइंट हमें कम से कम, ठीक है, इतना पॉइंट तो अपने के यहाँ से लेना ही है। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये इधर फॉल कर देगा, रिजेक्शन जो से यहाँ से मतलब रजिस्टेंस से फॉल कर दिया, तो हमारा एसएल चला जाएगा। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो एक अच्छा खासा स्पाइक देगा, उसी स्पाइक में अपना काम हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि स्पाइक कितने टाइम आता है या फिर हमारा एसएल जाता है। दोस्तों यहाँ से ना मार्केट ना मल्टीपल टाइम यहाँ पे फॉल किया, मतलब बहुत बार यहाँ से फॉल किया हुआ है। तो देखो बार बार फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा। मेरे को लग रहा है कि आज वो दिन है जब ये मार्केट जो है इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि आज जो है बायर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देख सकते हैं 57 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं, फिर हल्का सा पुल बैक लेते हैं और फिर मार्केट फिर कंटिन्यू रैली दिखाता है। तो आज ये वो मौका है जब मार्केट जो है यहाँ ऊपर की ओर जा सकता है और इसको ब्रेक कर सकता है। और इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमारे को यहाँ पे एसएल आता है, फिर अच्छा खासा पॉइंट आता है। दोस्तों यहाँ पे ना मार्केट जो है ना थोड़ा सा टाइम पास तो करेगा ही। टाइम पास क्यों करेगा मैं बता देता हूँ। मार्केट ना थोड़ा सा बस पुल बैक लिया, उसके बाद कंटिन्यू चलते गया। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ना इसको तोड़ेगा, अगर अभी स्पाइक में तोड़ देता है तो वापस नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ पे बहुत टाइम बिताता है, उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा ना तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन अगर अभी तोड़ देता है इसको, मान लो कि अभी ये ब्रेक कर दिया, तो ये इतना मूव किया ना कि ऑलरेडी देख सकते हैं ये अपने पीक जोन पे है, ये 150 160 इसका जो हाई रहता है नॉर्मल डेज़ में, ठीक है। ऐसे कभी कभार जो रहता है रेयर रहता है कि वो 200 प्लस मार्केट निफ्टी जाए, है ना। तो यहाँ पे बहुत भगा हुआ है मार्केट और अपने पीक जोन पे पहुँच गया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन प्रीमियम में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ नीचे आ गया, लेकिन ये प्रीमियम और जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि यहाँ पे जितना टाइम लेगा ये मार्केट, यहाँ पे जितना टाइम लेता है उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने जल्दी जो है ये इसको मतलब उतना ही अच्छे से इसको ब्रेक करेगा। और अभी ब्रेक करता है तो ब्रेकडाउन फेलियर हो सकता है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे, 1 2 3 कैंडल यहाँ पे छोटा छोटा बनाए, उसके बाद ब्रेक करें तो अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडेक्स से ज़्यादा जो है हमारा प्रीमियम जो है एक्टिव है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए एक अच्छा चीज़ है। तो चलो देखते हैं इसको कब ब्रेक करता है। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो है ना, जैसे कुछ सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है और उसके बाद जो है आपके फेवर में प्रीमियम दिख रहा है, तो मतलब हाई चांस है कि वहाँ से वो ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ये प्रीमियम इतना एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर जो है ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का भी साइन रहता है कि अगर आप पुट में लिए हुए और किसी सपोर्ट के पास मार्केट पहुँचा हुआ है और पुट का प्रीमियम अच्छा खासा एक्टिव दिख रहा है, मतलब मार्केट से भी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, मतलब हाई चांस है कि वो वहाँ ब्रेक डाउन करेगा। और अगर यहाँ पे जैसे कि हम कॉल पे लिए हुए हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे हमारा पुट का प्रीमियम दम नहीं तोड़ रहा है, एक्टिव दिख रहा है ऊपर जाने के लिए, मतलब हाई चांस है कि ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि ब्रेकआउट देता है या फिर नहीं देता है। प्रीमियम तो अच्छा चल रहा है। जो हमारा SL है वो यहाँ पे 16 पॉइंट का है, 16.42 का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 1:2 का जो है यहाँ पे रिवॉर्ड रखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमने रखा हुआ है यहाँ पे 32.72 का। देखते हैं हमारा यहाँ पे SL जाता है या फिर टारगेट आता है, जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे 1 2 कैंडल सस्टेन करे, 2 3 कैंडल, उसके बाद ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम तो है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले पाएंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा जो पहला चीज़ जो रहेगा ये है, इससे ऊपर का ज़्यादा का लालच हमको करना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इजीली जाता है तो हम वेट कर देंगे थोड़ा ऊपर के लिए 215 तक के लिए। अगर बहुत टफ होता है उसको वहाँ जाने में मार्केट को, तो फिर हम वहीं पे बुक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना अभी जो है मार्केट पुट का दिख रहा हो, लेकिन पुट में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना मार्केट अपने बिहेवियर को बार बार दोहराता है। तो अगर आप गौर से देखें ना आज, तो जब भी मार्केट पुट का बना है अच्छा खासा ऊपर की ओर गया। यहाँ पे भी एक पुट का बना था, यहाँ से भी अप मूवमेंट दिया, यहाँ पे भी पुट का बना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट कर लिए होंगे क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, उसके बाद वाला भी रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पुट का ट्रेड लिए होंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर क्या हुआ, फिर ऊपर की ओर चले गया। अब यहाँ पे फिर सेम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा सा जो ट्रेड लाइन बना हुआ है उसको ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे एक अच्छा पिन बार बना हुआ है। अब यहाँ से मार्केट फॉल करना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे भी बना, यहाँ से भी फॉल करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर भी बना था, इसको तोड़ दिया, ये तो नहीं कुछ खास नहीं बना था। लेकिन ये जो 2 बना था, ठीक है, 1 2 3, ये जो 3 बना हुआ था, देख सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी आया था। तो यहाँ पे मार्केट को फॉल करना था, नहीं किया, स्ट्रॉन्ग बाइंग में गया। तो हाई चांस है, 99% चांस है कि यहाँ से भी मार्केट जो ऊपर की ओर ही जाए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो एनालिसिस है वो सही है या फिर गलत, ठीक है। वेट करते देखते हैं। यहाँ पे सब लोग अभी पुट की पोजीशन बना रहे होंगे, और ऑलरेडी कई लोग यहाँ से पुट की पोजीशन बनाए हुए भी हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा कम से कम यहाँ तक के लिए, क्योंकि जो डे हाई ब्रेक किया, ये आज का डे का पहला कैंडल है, इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ से अंदर आया, फिर जब ब्रेक किया उसके बाद रिवर्स नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों में ये है कि मार्केट जो है इस लाइन तक टच करने के बाद आएगा, फॉल करेगा, उसके बाद रिवर्स जाके इसको ब्रेक करेगा, ठीक है।
तो ये सबके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन मार्केट का जो आज बिहेवियर है वो मेरे को सही नहीं लग रहा है। ये हर बार पुट का जब भी पोजीशन दिखा रहा है कॉल में ही जा रहा है, तो ये हाई चांस है कि अभी भी मार्केट जो है कॉल में ही जाए। तो वेट करते हुए देखते हैं कि ये कॉल में जाता है पुट में जाता है, हम सही या फिर वो सही जो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। वेट करते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग में बहुत कुछ हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मार्केट जाने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर आखिरी सपोर्ट इसका यही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से ये मार्केट यहीं से जो घूम के जो है मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं। और एक पुट के लिए एक और अच्छा साइन की डबल टॉप है, लेकिन फिर भी मेरा माइंडसेट जो है आज जो मार्केट का बिहेवियर मैं देख रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी बाइंग के साइड ही रहूँगा, ठीक है। जबकि मार्केट अपने पीक पे है, पीक पे जाने के बाद मार्केट पीक पे हो और रजिस्टेंस हो, ये सब जो सिनेरियो है, मार्केट पीक पे है और एक बड़ा रजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट फॉल करने का हाई चांस रहता है, ठीक है। सभी लोग जो यहाँ से पुट का ही पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो कॉल में जो एक्टिवनेस है और जो कॉल का जो आज का मार्केट का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया हुआ हूँ। मेरे को अभी भी हाई चांस है कि मार्केट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से भी ऊपर और जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। और इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है तो यहाँ तोड़ने के बाद कहीं यहाँ साइडवेज होकर मार्केट क्लोज कर सकता है। तो मेरा अभी भी जो है कॉल के लिए ही है, ठीक है, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना हमारा जो है ऐसा लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लग गया तो हम यहाँ पे से ना एक बार फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। एक आखिरी ट्राई यहाँ पे करेंगे। ऐसा थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आन दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आता है 15 पॉइंट में अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। हालांकि अपना जो है ये जो अपना एसल था उसको एक स्पाइक आके जो यहाँ पे हंड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे आ गए अपने जोन पे। तो यहाँ पे 15 पॉइंट के एसल के साथ हम फिर से एंट्री करते हैं। हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री है 14:35 का जो है हमारा एसल है। टारगेट अब मैं ठीक है 40 का ठीक रहेगा, ओके, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हमारा 14 पॉइंट का एसल रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो वेट करते देखते हैं एसल आता है या टारगेट आता है। हमने जो प्रेडिक्शन लगाया था, जो हमने एनालाइज किया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे तो नहीं गया, लेकिन जो हमारा एसल था, मैंने बोला था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो सपोर्ट तो यहीं से लिया, लेकिन एक स्पाइक में एसल हंड करके जो है मार्केट फिर से अपने फेवर में जाने लग गया है, ठीक है। तो देखते हैं, इस बार प्रीमियम थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, मार्केट यहाँ पहुँच गया और प्रीमियम इस बार उसके नीचे ही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमारा टारगेट आता है एसल आता है। तो दोस्तों ये अपना ट्रेड चलने का चांस अब और ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट किया प्लस ये जो जहाँ से रिजेक्शन लिया था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हाई चांस है कि हमारे यहाँ पे जो टारगेट आ जाए। अभी लगभग 1 बज रहा है, ठीक है।
तो हम देखेंगे अगर जल्दी 2 बजे से पहले अगर मार्केट अपने टारगेट तक आ जाता है 40 पॉइंट तक, तो अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ तक का जो है टारगेट लें। ठीक है, अभी 16-17 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट मिल रहा है। अब हम यहाँ जो है फाइनल टारगेट तक का वेट करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट अब निकल जाएगा। इस सभी जोन का ब्रेकआउट तो कर दिया यहाँ पे, तो अब ईज़िली हमारा ये वाला जो टारगेट है इसको डन कर देगा। तो अपन उस टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल कटा हुआ था। यहाँ लो का हमारा जो है एसएल था, दिखा देता हूँ मैं अपना, मतलब ये हमारा दूसरा ट्रेड है। पहला ट्रेड में हमारा एसएल कटा था, बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना जो है एसएल था। ठीक है, यहाँ पे अपना एसएल था, तो वो एक स्पाइक में जो हमारा एसएल लग गया। फिर जैसे ही ये कैंडल ग्रीन बना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना जैसे ही, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब हमें यहाँ पे 20 पॉइंट का जो अभी फ़िलहाल 20 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फुल टारगेट ले, क्योंकि देखो ये जो लेवल इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन भी कर लिया, तब ईजिली यहाँ तक जा सकता है। 2 बजे के अंदर अगर इसको टच करता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलता रहेगा उसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे कितना पॉइंट बुक करने को मिलता है। देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहाँ से निकल चुका है, लेकिन हमें अभी भी कुछ खास पॉइंट नहीं मिला। 25 पॉइंट जो हमारा टारगेट रहता है वो तो आ रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारे को कितना मिल सकता है। यहाँ पे अभी 1:17 हो रहा है, और एक अच्छा स्पाइक आ गया ना तो हमारा टारगेट डन हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते देखते टारगेट आता है या फिर नहीं आता। ट्रेडिंग को जितना सिंपल वे में करें ना उतना ज़्यादा बेटर है। एकदम शांति से रिलैक्स चिल होके पहले आप डायरेक्शन को देखो कि कहाँ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या डायरेक्शन था कि मार्केट जो बायर थे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और मार्केट इतना अच्छा खासा मूव दिया। तो फिर मूव देने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट करने के बाद वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बायर एक्टिव थे, तो इसको ब्रेक करता ही। इसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया। पहला मेरा एसएल गया 16 पॉइंट का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर से री एंट्री किया 14 पॉइंट के एसएल के साथ, और मेरे यहाँ पे 25 पॉइंट का भी फ़िलहाल टारगेट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कितना पॉइंट और मिलता है यहाँ पे, तो वेट करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा चल तो रहा है अपना ट्रेड, देखते हैं क्या हम इसको 215 तक वेट कर सकते हैं या फिर हमें बीच में कहीं निकलना पड़ेगा। देखो दिक्कत क्या है ना, टाइम का इशू है। अब इसको मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ, यहाँ तक जाएगा रिलैक्स, मैं एकदम बिंदास हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बस ये है कि ज़्यादा टाइम होगा फिर टाइम पास होगा, फिर मार्केट क्लोज होने के टाइम में आ जाएगा, तो उस टाइम फिर बिहेवियर ना एकदम से चेंज हो जाता है। प्रीमियम और इंडेक्स दोनों अलग बिहेव करने लग जाता है। इंडेक्स यहीं रहेगा, प्रीमियम नीचे भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बस वही टाइम का इशू है। बाकी तो मेरा व्यू जो है यहाँ तक ईजिली अब मार्केट जा सकता है। इस रूम के अंदर आ गया मतलब ये ईजिली यहाँ तक जा ही सकता है। ठीक है, रिवर्स यहाँ इधर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अपन वेट कर सकते हैं, लेकिन बस वही टाइम रहना चाहिए अपने पास। अभी हमें हाईएस्ट यहाँ पे 28-30 पॉइंट का जो हमारे यहाँ पे टारगेट दिखाया हुआ है, देखते हैं और हमें यहाँ पे कितना पॉइंट मिलता है। हमें बस यहाँ पे ना एक स्पाइक की ज़रूरत है, फिर हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमें 36, क्योंकि 16 पॉइंट का हमारा वहाँ पे एसएल लगा हुआ है। वैसे तो एसएल को नहीं जोड़ना चाहिए, अपना जो टारगेट को लेना चाहिए, जो भी एसएल टारगेट आप लगाया वो लेना चाहिए। ठीक है, 1:2 के हिसाब से, जो भी आपका डिसिप्लिन में आप जो भी डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइक में, तो मेरा मतलब ये है कि 16 पॉइंट का मेरा एसएल लगा हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है उधर, मतलब 16 पॉइंट का मेरा एसएल लगा हुआ है। तो यहाँ पे 36 पॉइंट आता है, तो फिर मेरा 20 पॉइंट मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 36 पॉइंट जो एसएल में कटा हुआ है वो चला जाएगा, मतलब माइनर हो जाएगा, और मेरा जो टारगेट रहता है 20-25 पॉइंट का वो आ जाएगा। तो 36 पॉइंट तक मैं वेट करूँगा कि 36 पॉइंट के बाद अगर कुछ मार्केट बिहेवियर चेंज करता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो है। देखो यहाँ जाएगा वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही स्लो हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे 36 पॉइंट देता है इस स्पाइक में, तो फिर मैं बुक कर लूँगा और आज का जो डे है वो क्लोज कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे 36 पॉइंट अपने को मिलता कब है। जैसे 36 पॉइंट मिलेगा मैं यहाँ पे बुक कर दूंगा, अगर मार्केट वहाँ से टाइम पास किया तो।
तो दोस्तों देख रहे हो स्पाइक आ रहा है और हमें यहाँ पे 33 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है 34, एक स्पाइक और, वो उससे एक स्पाइक और आ जा, एक स्पाइक तो और आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं जो भी स्पाइक आएगा उसमें क्या बिहेव रहता है प्रीमियम का। 32-33 तक गया हाईएस्ट, 33 तक हाईएस्ट गया, देखते हैं अब कहाँ तक जाता है। हाईएस्ट 33 पॉइंट अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। जिस हिसाब से टाइम पास कर रहे हैं ना, मेरा अगर 10 पॉइंट का ऐसा लगे रहता ना पिछले में, जहाँ पे मेरा 16 पॉइंट का लगा है, वहाँ पे 10 पॉइंट का ऐसा लगे रहता तो मैं यहाँ पे 34 पॉइंट में बुक कर देता। ठीक है, डर नहीं है, लेकिन बस अब बहुत टाइम हो गया ट्रेड में बैठे बैठे, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जिट कर दे। यहाँ तक तो जाएगा तो ठीक है, लेकिन वही दोपहर के बाद ना मेरे को ट्रेड करने में थोड़ा सा वो रहता है कि प्रीमियम का बिहेवियर ना एकदम से चेंज हो जाता है। मैं बस एक ही सलाह दूंगा सभी को कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ज़्यादातर देखिए कि 12 के अंदर आपका ट्रेड ख़त्म हो जाए। 12 के बाद ना मार्केट आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता। मान लो कि आप अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हो डेली सुबह, लेकिन अगर वही दोपहर को अगर आप ट्रेड करने लग जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आपने जो प्रिडिक्शन लगाया, जो आपने एनालिसिस किया वो तो सही रहेगा, लेकिन प्रीमियम आपका साथ नहीं देगा। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाता है, कहीं भी ऊपर चले जाता है। तो ये 12 बजे के बाद का जो सीनेरियो रहता है बहुत गंदा रहता है। या अगर आप अच्छा खासा ट्रेडर है और 12 बजे के बाद ट्रेडिंग चालू कर देते हो, ठीक है, एक हफ्ता अगर 12 बजे के बाद ट्रेड करना चालू कर दोगे तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगा। इस तरीके से जो है मार्केट बिहेव करता है और अलग लेवल का जो यहाँ पे मार्केट का रवैया हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं दोपहर के बाद ज़्यादा ट्रेड करने का नहीं देखता हूँ। पूरा कॉन्फिडेंस, मैं पहले अच्छा ट्रेड कर रहा था बीच में, उसके बाद जो है थोड़ा लेट तक ट्रेड करना चालू किया, तो फिर दोपहर को कंटिन्यू मैंने 15-20 दिन दोपहर को ट्रेड किया। मार्केट में बहुत स्ट्रगल रहता है दोपहर के बाद, तो फिर उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो जो आपका स्किल रहता है ना, देखो कॉन्फिडेंस से आप सही डिसीजन ले पाते हो, आपका जो है दिमाग सही रहता है। जैसे ही आप डर या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए ना, तो फिर आप ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट करते हो, थोड़ा डरते हो, थोड़ा पैनिक होते हो, फिर हड़बड़ी और पैनिक में दोनों करके आप मिस्टेक ज़्यादा करने लग जाते हो। फिर आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने जाता है। तो वो स्किल ना मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा ख़त्म हो, थोड़ा बहुत बचा है वो और पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। इसलिए मैं दोपहर को ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश नहीं करता। 12 बजे से पहले टारगेट अपना पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने सीरीज़ चालू किया था पिछला अभी वीडियो में, सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया, बस यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा हीरो की तरफ चले गया, फिर मेरा कैपिटल अभी वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो अभी ये डेमो ट्रेड चल रहा है, मैं अभी पहले माइंड को सही करूँगा, कम से कम एक हफ्ता मैं बिना पैसा लगाए ट्रेड करूँगा, उसके बाद मैं जो है पैसा लगा के ट्रेड करूँगा। और जब मैं बिना पैसा लगाए ट्रेड करता हूँ ना, तो भी मेरा माइंडसेट सेम वैसे रहता है जैसे मैंने पैसा लगाया हो। मैं डरता हूँ पॉइंट, अपने प्रॉफिट का पॉइंट खोने के लिए, ठीक है। तो सेम मेरा सिचुएशन, मतलब जो मार्केट में जो इमोशन रहता है प्रॉफिट और लॉस में, वो सेम रहता है चाहे पैसा लगे ना लगे, ठीक है। तो हम फिर से एक सीरीज़ चालू करेंगे। फिलहाल तो मैं एक हफ्ता भी डेमो ट्रेड करूँगा जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो, मैं सही डिसीजन ले पाऊँ, पैनिक ना हो। जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, अच्छा होगा, तो फिर मैं पैसा लगाऊंगा। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, आपको लॉस हो गया है, तो आप हड़बड़ी में बार बार पैसा जुगाड़ करके ट्रेड मत करो, वेट करो कुछ दिन, ऐसी मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट को खाली देखो, रिलैक्स करो, ट्रेड करो, कंटिन्यू ट्रेड करो, लेकिन बिना पैसे के ट्रेड करो, ठीक है। उसमें क्या है, थोड़ा सा फोमो कम रहता है। फोमो जैसे कम होगा, फिर आप ट्रेड लोगे तो सही डिसीजन लोगे, सही डिसीजन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के बाद आप पैसा डालोगे ना, तो रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। तो इसीलिए मैं अभी एक हफ्ता, तो इस हफ्ते में तो पैसा डालने वाला ही नहीं हूँ, अगले हफ्ता देखता हूँ डालना है कि नहीं डालना। तो अभी मैं नॉर्मल रिलैक्स ऐसे डेमो ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो आज डेमो ट्रेड है। मेरा पहले में 14-15 पॉइंट का ऐसा लगा हुआ है, 16 पॉइंट का ऐसा लगा हुआ था, इसमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें 14 पॉइंट का मैं यहाँ जो है ऐसा रखा हूँ। उसके हिसाब से मेरा 28 पॉइंट आ रहा है, मतलब मेरा जो है टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 16 पॉइंट गया हुआ है वो 16 पॉइंट भी मेरा यहाँ पे बुक हो जाए, ठीक है। तो चलो, मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास कर रहा है, तो अगर यहाँ से जो अगर मेरा ऐसा जाएगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस जो हाई है वो फिर लो हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे बुक करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। कितना पॉइंट मिल रहा है अपने को यहाँ पे, 29 पॉइंट मिल रहा है। चलो काफ़ी है, एक स्पाइक आन दो। चलो अपन यहीं पे क्लोज करते 30 पॉइंट में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हम खाली कितना पॉइंट के
14 पॉइंट के प्रॉफिट में है, ठीक है। बाकी मेरा टारगेट तो यहाँ तक था, लेकिन टाइम के कारण मेरा कॉन्फिडेंस लो मत हो जाए, इसलिए मैं आज मार्केट यहीं क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको भी मेरे साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस हाई करना है तो इस वीडियो में हमारे चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।